ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। हाँ प्यारे बच्चों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं उनके साथ चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूं। पहला फॉर्मूला है आवेश का क्वांटीकरण नियम। आवेश का क्वांटीकरण नियम क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, वह 1.6 × 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अगला फॉर्मूला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है किन्हीं दो बिंदु आकार के स्थिर आवेश एक दूसरे पर स्थिर विद्युत की बल लगाते हैं, यह बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला होता है F = KQ1Q2/R², जहां K है इसका मान 9 × 10⁹ लेना है। एप्सिलॉन नोड होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसमें आपको डायरेक्ट कूलाम का नियम भी पूछ सकता है और कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। न्यूमेरिकल पूछे जैसे दूरी को आधा करने का, तो यहाँ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो दूरी को आधा कर देना, R/2 का होल स्क्वायर कर देना। आवेश के परिमाण को डबल करना होता है तो आवेश का मान डबल कर देना। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना, माइनस में दे रखा हो ना आवेश, फिर भी आपको Q के स्थान पर प्लस ही लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश का परिमाण लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सारे के सारे जो चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा हर एक स्टूडेंट उठा सके। मैं नहीं चाहता आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, इसीलिए सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं कम समय में आपका रिवाइज करवा दिया जाएगा। अगला फॉर्मूला है, अब माध्यम में बल पूछ ले तो निर्वात में बल है उसमें परावैद्युतांक का भाग लगा देना। यहाँ K क्या है? परावैद्युतांक स्थिरांक है, जो अशुद्ध जल के लिए 80 होता है, वायु के लिए 1 होता है। इसी प्रकार आपको चालक के लिए पूछ ले, धातु के लिए पूछ ले तो इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखना, यदि कोई इसमें यह भी ध्यान में रखना कि जब भी आवेशों को किसी माध्यम में डाला जाता है तो माध्यम में बल निर्वात की तुलना में घट जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला नंबर 4, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अब = QE फॉर्मूला है। ध्यान रखना, मात्रक के लिए मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें कंप्लीट चैप्टर के, यानी कि केवल एक चैप्टर के नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड बुक के सारी की सारी बुक के जो महत्वपूर्ण मात्रक है, SI मात्रक, अलग अलग प्रकार के मात्रक, वो सब एक ही वीडियो में 20-25 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हो। मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको और अधिक आसानी हो। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डेरिवेशन है, आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है E = KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना, इसका सदिश रूप हो जाता है E = KQ/R²। अगला है, यहां पर दो मैंने पॉइंट लिखे छोटे छोटे, इसका मतलब है धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर। दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। इसका सदिश रूप क्या होता है? तो P वेक्टर, सॉरी, इसमें आपसे मात्रक पूछ लेता है, तो मात्रक ध्यान में रखना, इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है और इसका एक मात्रक डिबाई भी होता है, तो दोनों मात्रक ध्यान में रखना। इसकी जो दिशा है ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये भी ध्यान में रखना। इसमें न्यूमेरिकल पूछे तो एक आवेश लिख देना और उनके मध्य की दूरी है उनको गुणा कर देना। अगला है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों डेरिवेशन आपको पढ़नी है, चैनल पर प्रोवाइड की गई है, तो उनको भी पढ़ लेना। आपने पढ़ रखी है तो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार के लिए नोट्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट पढ़ना है। अधिक से अधिक रिवाइज करने का प्रयास करना। जो आपको नहीं आ रहा है, काफी डिफिकल्ट लग रहा है, तो उनको एक बार के लिए बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले आपको जो आ रहा है उन सारे के सारे पार्ट को रिवाइज जरूर करना। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 kP/R³।
निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kp/r³। अक्षीय की और निरक्षीय की अनुपात पूछे, अक्षीय अपॉन निरक्षीय तो 2:1 हो जाएगा, इसमें इसका भाग लगाओगे तब आ जाएगा। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है τ = Pe sin θ। इसका सदिश रूप होता है τ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। छोटा MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है सदिश रूप के रूप में τ वेक्टर = P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई = E वेक्टर डॉट A वेक्टर। परिभाषा आप पढ़ लेना, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। तो फाई = E वेक्टर डॉट A वेक्टर, डॉट हटाओगे तो EA cos θ लगा सकते हो। इसके एक छोटे से पार्ट DA के कारण फ्लक्स निकालते हो तो फाई = E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इस प्रकार लिख सकते हो EDA cos θ। अगला है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या होता है? फाई = सिग्मा Q/ε0। गाउस का नियम क्या होता है? फाई = सिग्मा Q/ε0। क्लियर है? एक बार के लिए गाउस के नियम की थ्योरी सुनो। किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। इसमें कई बार ऐसे पूछ लेता है, कोई बंद सतह है और उसमें आवेश है, वो आपको कह दे कि द्विध्रुव रेखा है, तो द्विध्रुव से संबंधित फ्लक्स का मान, जैसे कोई बंद सतह है उसमें कितने भी द्विध्रुव रख दोगे ना तो -Q और +Q, आवेश टोटल कितना हो जाएगा? 0। आवेश 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाता है। ये जो फ्लक्स है गाउसीय पृष्ठ की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि आपको कह देना, यदि आकार चेंज कर दिया जाए या फिर त्रिज्या आदि कर दिया जाए तो फ्लक्स क्या होगा? तो पहले जितना फ्लक्स होगा, जैसे पहले फाई होगा तो बाद में भी फाई रहेगा। ये त्रिज्या पर आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये 2 पॉइंट है, छोटे क्वेश्चन में ध्यान रखना। गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आप पढ़ना है। और इसका फॉर्मूला होता है अनंत आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = 2kλ/r। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E = σ/2ε0। तीसरा अनुप्रयोग क्या है? गोलीय खोल या कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बाहर यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन r का मतलब है कि जब बिंदु है वो गोले से बाहर हो, ये तो हो गई त्रिज्या, और r का मतलब जहां बिंदु लिया है, बिंदु गोले से बाहर हो तब तो KQ/r²। बिंदु इसकी सतह पर हो तो KQ/R², क्योंकि स्मॉल r बराबर क्या हो जाता है? कैपिटल R। और जब बिंदु अंदर हो इस चालक गोले के तब E का मान 0 होगा, क्योंकि चालक गोले के भीतर आवेश नहीं होता है। भीतर आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी गति मेरी स्पीड थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं सेकंड वीडियो का टाइप करके और आपको थोड़ा फास्ट तरीके से रिवाइज करवा दूंगा। स्पेस कम है इसीलिए आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।